अडानी को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल लगातार हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही शेयर बाजार से लेकर अडानी के निवेशकों तक के लाखों डूब गए, तो सवाल पूछा गया कि आखिर मोदी सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है। आखिर क्या वजह है कि सेबी, वित्त मंत्रालय और पीएमओ कुछ बोलने को तैयार नहीं। विपक्ष अगर जेपीसी की मांग कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। बिना जांच के आप किसी को ना तो अपराधी बता सकते हो और ना ही निर्दोष, लिहाजा जांच तो जरूरी है। हालात तो ये हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और जांच के लिए पैनल बनाना पड़ा। कोर्ट में भी सरकार की बंद लिफाफे वाली पॉलिसी नहीं चली। अब एक और खुलासे ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है कि आखिर मोदी सरकार अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट छापी, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जिसमें एक जांच के हवाले से दस्तावेजों का हवाला दिया गया है और इस पर खुलासा हुआ है कि भारत सरकार ने गौतम अडानी के कोयले के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पक्ष लिया है। अडानी का उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर किया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से ये चीज पुख्ता होने के बाद भी कि निजी क्षेत्र को कोयला ब्लॉक सौंपने वाला एक विशेष नियम अनुचित था, गलत था, पारदर्शिता की कमी थी, बावजूद इसके इसी नियम के तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को भारत के सबसे घने वन क्षेत्रों में से एक में 450 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयला रखने वाले ब्लॉक से खनन करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन कानून में बदलाव करके दूसरी कंपनियों को यह अनुमति नहीं दी गई और ना ही ये छूट दी गई। ये छूट सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए ही खास थी, इसलिए सिर्फ अडानी को ही दी गई। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि गौतम अडानी को एक्सेप्शन के तौर पर यह छूट क्यों दी जा रही है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो दस्तावेज पाए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर यह भी पता चलता है कि अडानी को 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मोदी सरकार की तरफ से यह छूट दी गई। एक्सेप्शन के तौर पर अडानी को यह कोयला खदानों से खनन की अनुमति मिलती रही। जिन कोयला खदानों में जिसमें 204 कोयला ब्लॉक्स ऐसे थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, बावजूद इसके अडानी को खुली छूट दी गई है। आखिर अडानी का ऐसा फेवर क्यों किया गया, सरकार आज तक इस पर सही जवाब, सीधा जवाब नहीं दे पाई है। जब देश के कैग ने कारोबारी समूह की शैल कंपनियां बनाने और भारत में कोयला भंडार को हड़पने को लेकर मिलीभगत के बारे में अपनी चिंता जताई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसकी भी अनदेखी कर दी। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकार ने आरपी संजीव गोयनका समूह, जो बिजली, आईटी, शिक्षा, रिटेल और मीडिया में काम करने वाला $4 बिलियन का ग्रुप है, उसको पश्चिम बंगाल में एक कोयला खदान की नीलामी में हेरफेर करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कोयला खदान आवंटन को रद्द करने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सरकार कोयला खदान अधिनियम लाई थी, लेकिन कानून में एक खामी छोड़ दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों ने अडानी ग्रुप को खदान डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में दोबारा चुन लिया। अडानी को बढ़ावा देने के लिए हर रास्ते को मोदी सरकार ने खोला, सारी रुकावटों को हटाया, लेकिन हेरा फेरी का खेल ज्यादा नहीं चल पाया और अडानी बाजार में गिर पड़े। जिस कोयले को लेकर अडानी के लिए कोर्ट से आदेश के बाद भी उन्हें खनन करने दिया गया, वही अडानी कोयले को लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर बांग्लादेश तक से फटकार खा चुके हैं। आखिर ईडी, सेबी और सीबीआई कहां हैं? क्या उनको अडानी के घर का पता नहीं मालूम है, या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार अडानी और विपक्ष का गहरा संबंध साबित हो जाए और फिर वो अडानी का दरवाजा खटखटाएंगे?